अधिकार भी भारत सरकार और नरेंद्र मोदी के दबाव में काम करने को विवश है। जो लोग कल तक मोदी सेठ के यहाँ मुलाजिम गिरी करते थे वो तो चुपचाप थे इन मौतों पर, लेकिन बिहार के मामले में एकाएक मरी हुई सैया उठ गए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम अगर बिहार आ रही है तो नीतीश इसमें घबराने की क्या जरूरत है, क्यों परेशान है? बिहार में जहरीली शराब पीकर मरने वालों का आंकड़ा 80 पार पहुंच गया है। छपरा के अलावा बेगूसराय और सीवान से भी जहरीली शराब पीने की बात सामने आ रही है और 5 लोगों की मौत की बात कही जा रही है। इधर सरकार महज 38 मौतों की बात कह रही है। वहीं बीजेपी और चिराग पासवान का दावा है कि 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। शराब कांड के मामले की जांच के लिए अब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की जांच टीम पटना पहुंच गई है और टीम पटना से छपरा के लिए रवाना भी हो गई है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की 10 सदस्यीय टीम बिहार आई है और ये बताया जा रहा है कि टीम मौत के वजहों की जांच करेगी। वो पीड़ित परिवारों से मिलकर ये जानने की कोशिश करेगी कि क्या शराब पीने के बाद जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो उन्हें सही समय पर इलाज मिला। वहीं जो लोग अभी जहरीली शराब पीने के बाद अस्पतालों में भर्ती हैं, उनका इलाज किस तरह हो रहा है, क्या उन्हें समुचित इलाज मिल रहा है, इसकी जांच भी एनएचआरसी की टीम करेगी। एनएचआरसी की टीम पहुंचते ही अब बिहार की राजनीति गर्मा गई है। एनएचआरसी की टीम के पहुंचने पर जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध जताया है और इसे केंद्रीय संस्था का गलत इस्तेमाल बताया है। ह्यूमन राइट कमीशन के बिहार दौरे को सत्ता पक्ष राजनीतिक दौरा बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि भारत सरकार कई संवैधानिक संस्था को दबाने में लगी है और उसके बाद उन संस्थाओं को दबाने के बाद अब मानवाधिकार आयोग को दबाव में लेकर बिहार के शराब कांड की जांच कराना चाहती है। भारत सरकार तो कई संवैधानिक संस्थाओं को दबाव में तो ले लिया है, अब मानवाधिकार को भी दबाव में लेकर बिहार के जहरीली शराब कांड की जांच कराना चाहती है। अगर इतनी ही निष्पक्षता है तो गुजरात के जो मोरबी पुल हादसा हुआ, जिसमें नरेंद्र मोदी जी के मित्र द्वारा बनाए गए पुल में 150 लोगों की जान चली गई, उसकी जांच क्यों नहीं मानवाधिकार किया? मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश में सैकड़ों की जान जहरीली शराब से गई। भारत सरकार या भाजपा मानवाधिकार से उसकी जांच की मांग क्यों नहीं की? कई भाजपा शासित प्रदेश हैं जहां जहरीली शराब से सैकड़ों लोगों की जान गई है, एक बार में दर्जन लोग मरे हैं, लेकिन मानवाधिकार आयोग वहां तक नहीं पहुंचा है। लेकिन बिहार में चुपके से बिना राज्य सरकार की सूचना दिए बिहार में प्रवेश कर छपरा शराब कांड की जांच कर रही है। तो इससे सवाल उठता है कि आज कई संवैधानिक संस्थाओं के बाद अब मानवाधिकार भी भारत सरकार और नरेंद्र मोदी के दबाव में काम करने को विवश है। इधर आरजेडी ने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि क्या मानवाधिकार की टीम भाजपा अधिकार की टीम बन गई है? क्या संवैधानिक आयोग की टीम भाजपा के इशारे पर चलेगी? देश में जहरीली शराब से सर्वाधिक मौत भाजपा शासित राज्यों में हुआ। 1 नंबर पर मध्य प्रदेश है, कर्नाटका है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जहां शराबबंदी लागू है, गुजरात, वहां जहरीली शराब से मौत हुई। हाफ सेंचुरी से ऊपर गया। मानवाधिकार आयोग की टीम नहीं गई, गैर भाजपा शासित राज्य। अब बिहार में पहुंची है मानवाधिकार आयोग की टीम। क्या मानवाधिकार आयोग भाजपा अधिकार आयोग बन गई है क्या? उन राज्यों में मानवाधिकार आयोग की टीम क्यों नहीं गई? क्या इस देश के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को कायम करना चाहती है भाजपा? क्या संवैधानिक संस्थाएं भाजपा के इशारे पर चलेगी? ये तो बात तो साफ हो गई है ना। जो लोग कल तक मोदी सेठ के यहां मुलाजिम गिरी करते थे वो तो चुपचाप थे इन मौतों पर, लेकिन बिहार के मामले में एकाएक मरी हुई सैया उठ गए हैं। वहीं विपक्ष के इन आरोपों पर भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी का कहना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से नीतीश सरकार को डर क्यों? भाजपा जब बिहार में सरकार में थी तब भी आयोग ने घटनाओं का संज्ञान लिया था और तब भी जांच हुई थी, तो अब किस बात का डर और क्यों डर है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम अगर बिहार आ रही है तो नीतीश इसमें घबराने की क्या जरूरत है, क्यों परेशान है? अगर आपने झूठ नहीं कहा, कोई गलत नहीं किया, आपको छिपाने के लिए नहीं है, तो फिर डरने की क्या बात है? और देखिए, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है ये एक स्वायत्त शासित संस्था है, स्वतंत्र संस्था है और ये बीजेपी शासित राज्य में भी जाती है। मोरबी में जब घटना घटी, ब्रिज टूटा,
या उसके पहले एक शराब कांड हुआ तो वहाँ की राज्य सरकार को नोटिस देने का काम किया था आयोग ने। और इतना ही नहीं तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में और उत्तर प्रदेश के जो मेंटल हेल्थ सेंटर था उसकी जांच करने के लिए फुल टीम गई थी वहाँ पर। और बिहार में जब हम लोग सरकार में थे तो 1 दर्जन से ज़्यादा जहरीली शराब से जुड़े मामलों में मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार को नोटिस दिया है। संबंधित डीएम को नोटिस दिया, डीजीपी को नोटिस दिया और 2 मामलों में तो मानवाधिकार आयोग ने 3-3 लाख रुपए देने का निर्देश किया है। ये कोई आयोग पहली बार किसी राज्य में नहीं जा रही है और इसको कोई बीजेपी और गैर बीजेपी से मतलब नहीं है। अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री इतना निर्दयी हो जाए, इतना संवेदनहीन हो जाए तो कहे कि जो पिएगा सो मरेगा और मुआवजा देने से इनकार कर दे और 100 से ज़्यादा लोग मर जाए, लोग कहें कि केवल 38 लोग मरे हैं, तो वैसे राज्य में क्या मानवाधिकार आयोग को जाने की आवश्यकता नहीं है? क्या गरीब का कोई मानव अधिकार नहीं है? क्या उन विधवाओं का कोई अधिकार नहीं है? क्या उन अनाथ बच्चों का कोई अधिकार नहीं है? इसलिए नीतीश जी, मानवाधिकार आयोग की अगर टीम गई है तो उनको पूरी बात बताइए, उनको जांच करने दीजिए। आपको बताएं कि बिहार में जहरीली शराब से मौत के बाद विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है। बीजेपी जहरीली शराब से मौत के लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहरा रही है और उनके इस्तीफे की मांग पर अड़ी है। बीजेपी ने जहरीली शराब से मौत को नरसंहार बताया और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की। बीजेपी सरकार पर मौत के आंकड़े छुपाने का भी आरोप लगा रही है। बीजेपी ने कहा है कि छपरा में जहरीली शराब से 200 लोगों की मौत हुई है। वहीं लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान का भी कहना है कि छपरा में जहरीली शराब पीने से कम 200 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही और भी खबरों के लिए बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ।